तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर से हम लोग का एकदम शानदार ज़बरदस्त क्लास लेकर के आए हैं। तो ये क्लास क्या है, हाँ, जैसे कि बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे उनको मैं बता दूं कि हमारा स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, जो कि अभी आपके आने वाले हैं अप्रैल में। आपके एमटीएस 2023 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जिसमें कि आपको पता होगा मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाई कर दिया गया और जीके जीएस हो गया और इंग्लिश को क्या कर दिया गया, मेरिट में कर दिया गया, ठीक है। तो इंग्लिश तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन जीएस का जो पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग का उसी में स्कोर नहीं रहता है, जिसके कारण उनका मेरिट नहीं बन पाया। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टैटिक जीके का एक सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है, आप लोगों के कहने पे ही। और मैं क्यों इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं बताता हूं, क्योंकि देखो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हो जो स्टैटिक जीके को पढ़ा रहे हैं, कुछ एमसीक्यू करवा दे रहे हैं, जैसे तैसे करवा दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस को करवाना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। स्टैटिक जीके को आपको वो क्लास में याद करवा दे, क्योंकि आपको पता है ना स्टैटिक जीके में डांस, एसएससी कैसे कैसे डांस पूछती है, ठीक है, त्योहार ऐसे ऐसे पूछते हैं कि मतलब टंग जवान आपका टेढ़ा हो जाएगा उसको याद करने में। लेकिन मेरा खासियत क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी सब करवा देते हैं, एमसीक्यू करवा देते हैं, लेकिन कोई याद नहीं करवाता है। लेकिन मैं स्टैटिक जीके क्यों करवा रहा हूं, मैं तो उतना बड़ा नहीं हूं ना मेरे पास संसाधन, लेकिन मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं आपको यहीं पे बोर्ड पे सब कुछ याद करवा दूंगा और बेहतरीन आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चंस को मैं रिलेट करके, और ऐसा ट्रिक दूंगा ना, रटने वाला कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि देखो पूरा स्टैटिक जीके आप ट्रिक से कितना याद रखोगे यार, है ना। तो मैं पूरा रिलेट कर करके आपको ऐसा याद करवा दूंगा ना कि बस 2-3 बार आपको खाली रिवीजन करना है, क्लास में ही रिवीजन करना है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कोई भी एमटीएस में जीएस में एकदम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 12 से 15 नंबर जीएस का आता है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट क्लास होने वाला। आप क्लास को रेगुलर देखो और एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो, है ना। और ये बता दूं, क्लास जो भी एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, या बिहार दरोगा हो गया, आपका बिहार पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और पेपर आप लेकर के बैठो, डेली चीजों को याद करो। आज 5वां क्लास है, तो 5वां क्लास में हमारा ये टॉपिक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, और मैं बता दूं तो इससे अभी जैसे ये आपका चल रहा है, मैं स्टेट को लेकर के चल रहा हूं, और ये स्टेट में हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का मैंने सारा डांस लिया हुआ है, एक भी डांस ऐसा नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपको पता है ना बहुत सारे टीचर फेमस डांस करवा देते, लेकिन अब वैसा नहीं चल गया। अभी डीप से घुस करके पूछ रही है, तो मैं उन चीजों को डांस करवा रहा हूं और उसका ट्रिक भी मैं पूरी तरह से अच्छे से बताऊंगा। फिर फेस्टिवल बताऊंगा मैं आपका छत्तीसगढ़ का, फिर आपका टेंपल बताऊंगा छत्तीसगढ़ का, फिर नेशनल पार्क हो गया, फिर टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल पार्क, कुछ टाइगर रिजर्व भी होते हैं उस स्टेट में, कुछ आपका बायोस्फीयर पे, तो सभी को मैं करवा देता आपको बार बार याद ना करना पड़े। फिर इंपॉर्टेंट डेज का सीरीज है, तो मई का पूरा इंपॉर्टेंट डेज आपको मैं करवाने वाला हूं। तो आपको बता दो इससे पहले हमारा कौन कौन स्टेट हो चुका, असम का मैंने इसी तरह से सब कुछ करवा चुका है। फिर आपका बात करते हैं, क्योंकि देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल पार्क, डांस, त्योहार, इसमें रटना पड़ता है, तो उसी चीज को मैं ज्यादा फोकस किया। फिर इसके बाद क्या आएंगे, फिर ये जैसे टॉपिक 4-5 टॉपिक जो भी है नेशनल पार्क ये खत्म होंगे। फिर इसके बाद बुक्स लाऊंगा, मुद्राएं लाऊंगा, फिर अलग अलग चीजें है ना, आविष्कार लाऊंगा, जो स्टैटिक जीके बचेंगे है ना, भारत में प्रथम क्या है नहीं, वो सब भी लाऊंगा। तो सभी चीजों को मैं खत्म करूंगा। 30 से 40 टॉपिक मेरा पूरा टारगेट है कि इस चीज को मैं खत्म करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि चैनल को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। तो चलिए जो सीरियस स्टूडेंट है देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं डांस, छत्तीसगढ़ के डांस। तो देखो छत्तीसगढ़ के डांस में बहुत सारा डांस, और ऐसा डांस है ना यार, मुझे तो लिखने में मेरा टंग स्लिप कर रहा था, कैसे लिखे ऐसा कर पाएंगे। ट्रिक बनाने में बहुत समय लगा, मेहनत से बनाया, लेकिन बनाया हूँ। देखो छत्तीसगढ़ के डांस में सबसे पहला डांस क्या है आपका, सैला नृत्य, नागिन नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नाचा नृत्य, तोता नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुआ नाचा नृत्य, तोता नृत्य, पांडवानी नृत्य, पंथी डांस, राउत नाचा डांस हो गया, झीर लिटी, फिर गेंद, फिर काक्सर एवं गौरा एवं मुरिया, ये सब आपके डांस है। सोच लो, अब रटोगे आपको, अरे जिंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन इसको रट के याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आज आप याद कर लोगे। ये शिवम क्लासेस धनबाद में पॉसिबल है, और मैं लिख कर देता हूँ पूरे यूट्यूब में, ऐसे कोई याद नहीं करवाएगा आपको। टॉपिक है, ट्रिक बहुत बनते हैं, लेकिन इजी चीज़ों के बनते हैं, लेकिन डीप का कोई बनाना नहीं चाहता है। लेकिन अब देखो ट्रिक इसका कैसे हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले 16 लोग मानते हैं, पहले मैं कहानी बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक याद है। क्योंकि अब देखो ट्रिक से क्या फायदा, जो एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको रटा हुआ चीज याद नहीं आएगा, आपको ट्रिक याद आएगी, मेरी बातें याद आएगी। अरे ऐसे तो 16 नृत्य, तो 16 सैला नृत्य सीधा मारोगे आप। ऑप्शन 3 को तो ऐसे छांट लोगे ना आप, मतलब कहना आप देख लेना इसके बाद, है ना। तो देखो डांस है, तो अब इसका ट्रिक क्या है, 16 लोग, कितने लोग, 16 लोग नागिन, सुअर, तोता बनकर, है ना, नागिन, सुअर, तोता। और यहाँ पे एक चीज आपको लिख लेना, तोता के साथ कौवा छूट गया है,
अरे सब जानवर तो कौवा भी बन जाएंगे यार। तो कितने लोग? 16 लोग नागिन, सुअर, तोता, कौवा बनकर, कितने लोग? 16 लोग नागिन, सुअर, तोता, कौवा बनकर क्या करते हैं? पांडवों की पंथी रचते हैं। पांडवों की पंथी रचने का काम करते हैं। पांडवों की पंथी रचने का काम करते हैं। क्या है? 16 लोग नागिन, सुअर, तोता और कौवा बनकर पांडवों की पंथी रचने का काम करते हैं। बस एक दो बार देखना, याद हो गया। ठीक है, अब देखो 16 से क्या, अब ये ट्रिक बोलेगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो देखो 16 से क्या हो गया? 16 से आपका सैला नृत्य, लोग आपका यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मेरे दोस्त, नागिन। तो नागिन से कौन सा डांस आया? नागिन डांस। सुअर से कौन सा डांस आया आपका? सुआ नाचा। तोता से कौन सा डांस आया? तोता डांस, तोता नृत्य बन। और कौवा से क्या आया आपका? काक्सर। कौवा कैसे बोलता? काक काक बोलता है ना, तो कौवा से काक्सर नृत्य आ गया आपका, बनकर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। पांडवों से क्या आया? पांडवानी नृत्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कि पंथी से कौन सा मेरा आया? पंथी नृत्य आया। रचते हैं, तो रचते से क्या हो गया? राउत नाचा। रचने का काम करते हैं, तो काम से कौन सा आ गया आपका? काम से कहाँ गया मेरे भाई? हाँ, कर्मा नृत्य। क्या हो गया? कर्मा नृत्य। तो ऐसे आप याद कर सकते हो ना, रचने का काम करते हैं। और बच गया क्या? झीर, लिटी, गौर एवं मुरिया। आप लोग इसको एक्स्ट्रा याद कर लेना है ना यार, इसी तरह याद कर सकते हो ना। गौर, तो देखो गौर एवं मुरिया है ना। तो देखो गौर से क्या आता है? जब हम लोग सुअर, तोता, कौवा का बात कर लिए, तो गौर से गोरैया पक्षी, उसको भी डाल लेना। मुरिया से मोर, तो बस ये दो चीज याद करना, गौर एवं मुरिया, गोरैया पक्षी, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना। और झीर, लिटी, तो झीर से क्या हो गया? ये तोता, कौवा जो होते कहाँ रहते हैं? झीर मतलब झाड़ियों में छुपे हुए रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झाड़ियों में छुपे। तो ऐसे बस आपको रिलेट करके याद कर लेना, क्योंकि अगर मैं इसको भी लिखता तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो तोता, कौवा और गोरैया अपने एक्स्ट्रा याद रखना। गोरैया से गैर एवं मुरिया नृत्य हो गया। और कहाँ रहते हैं ये सब तोता, कौवा? झाड़ियों में छिपे रहते हैं, तो झाड़ियों से झीर, लिटी। तो इस तरह आप लोग याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हमारा कौन सा है भाई? फेस्टिवल। तो फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं, वो कैसे याद रखेंगे? तो इसमें कुछ खास फेस्टिवल उतना आता नहीं है, लेकिन जो आता है मैंने उसको लिख लिया। तो देखो इंपॉर्टेंट में क्या आता है? हरेली पर्व, मड़ई पर्व, पोला उत्सव, भोजाली उत्सव और मेघनाद पर्व। ये इंपॉर्टेंट आपका पूछता है एग्जाम में, मेघनाद पर्व। और याद रखना, ये जो कंटेंट है ना, मैंने बुक से भी लिया है, 2-3 बुक का रेफरेंस लिया, मैंने पर्सनल नोट्स अपने लिए हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो डांस पूछे गए उसको ऐड किया। इतना कर लेते हो ना भाई, तो एग्जाम की औकात नहीं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन वो दे दे। हाँ, किस्मत खराब रहा तो 1-2 क्वेश्चन तो बोलता हूँ मैं भी कि वो सबसे नहीं बनता है। तो फेस्टिवल में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के हरेली त्यौहार, मड़ई पर्व, पोला पर्व, भोजाली त्यौहार हो गया, फिर मेघनाद पर्व। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, है ना। तो देखो अक्सर लोग जब नेताओं की बड़ी बड़ी रैली चलती हैं, तो रैली में सब लोग जाते हैं। और क्यों जाते हैं भाई? भोजन मिले, दम तक एकदम पेल के भोजन खाते हैं, एकदम पेट भर एकदम पूरा भोजन को पेल लेते हैं और खाते हैं, ताकि उनको आनंद आए। अरे रैली में कौन भाषण सुनने जाता है? नेता लोग का उनका काम है धुरवा बनाना, तो हमको भी पता है कि वो लोग भाषण देते हैं। तो भाई चलो एक दिन का खाना तो यार दाल भात खाने से, चाहे मुर्गा भात तो एकदम पेल के खाएंगे ना, तब आनंद मिलेगा। तो बस यही तो ट्रिक है भाई। अगर आप ट्रिक भूल भी जाओगे ना, तो मेरे बातों को याद करके आप ऑप्शन छाट लोगे, मेरी गारंटी है, लिखित में है। ये चीज करना, उसके बाद आप टॉपिक वाइज डांस लगा करके देखना, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो अब बात करते हैं ट्रिक। तो ट्रिक देखो क्या है? रैली में भोजन पेला आनंद से। रैली में गए और भोजन एकदम पेल दिए, दम तक खाएं, आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। तो यही तो ट्रिक बनी है मेरे भाई। रैली में भोज या भोजन, भोज पेला आनंद से, है ना। तो कैसे आएगा? रैली, तो रैली से क्या आ गया मेरे भाई? हरेली में आपका साइलेंट रहेगा। भोज से क्या हो गया? भोजली। पेला से क्या हो गया? पोला पर्व। आनंद से क्या हो गया मेरे भाई? मेघानंद पर्व। तो कैसा लगा ट्रिक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, बहुत मेहनत से ट्रिक बनता है। अगर ऐसा कोई यूट्यूब में याद करवा देना तो आप भी बता देना, ठीक है। कोई नहीं याद करवाएगा यार, इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, बस आपको MCQ करवा देगा, ये कर लो, बस धुरवा बनाते हैं। लेकिन आप लोग यार बस
सपोर्ट नहीं करते हो यार, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है ना। बस आप लोग समझते हो कि यार वाइट बोर्ड है, नॉर्मल सा बंदा, यार आपको जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ना कंटेंट बड़े मज़ेदार है, जो कर रहे हैं ना सीरियस स्टूडेंट उनको पता है क्या है नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था, ठीक है, 2-3 लोगों का नंबर दिया था, फ़ोन भी उन्होंने पर्सनल फ़ोन करके मुझे बोला था भाई साहब इस चीज़ का PDF आप मुझे दे दो। तो मैंने बोला भाई अभी लिख लो, जब PDF पूरा कंपाइल होगा तो मैं आपको दूंगा। और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया इसको बंद मत करो। मैं बोला यार आप लोग रिस्पॉन्स उतना दे नहीं रहे हो भी, तो बोला भैया प्लीज़ आप मत बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कितना स्ट्रेटेजी के रटना पड़ता है। उन लोगों ने खुद बोला कि रट रट के परेशान हो गए, और हमारा SSC में रिजल्ट GK के चलते कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसीलिए आप चीज़ों को गहराई को समझो और थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट करो, ठीक है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन यही व्हाइट बोर्ड से एकदम क्रांति ला देंगे, ठीक है। और ऐसा लाएंगे ना आपको याद करवा देंगे पूरा। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं मंदिर। तो मंदिर टेम्पल में क्या है, छत्तीसगढ़ के टेम्पल। तो इसमें कुछ खास टेम्पल नहीं है, बस इसको नॉर्मल से आपको देख लेना है। देखो क्या है ना, माँ बम्बलेश्वरी टेम्पल, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, फिर भोरम देव और महामाया, भोरम देव और महामाया मंदिर, दो इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा, भोरम देव और एक महामाया मंदिर। तो माँ की महिमा ऐसे याद रख सकते हो, जैसे माँ होती है ना, तो माँ की माया, माँ की माया भोर, भोर मतलब सुबह, माँ की माया भोर में ज़्यादा होती है, ऐसे याद कर सकते हो। माँ की माया, माँ से माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, माया से क्या हो गया महामाया मंदिर। अब भोर सुबह सुबह, जैसे सुबह सुबह माँ बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है, ऐसे याद होता है। तो माँ की माया भोर में ज़्यादा होती है, तो भोर से भोरम देव मंदिर, ऐसे याद रखना है आपको। कैसे भी आप बस रिलेट करो हर चीज़ का ट्रिक, क्योंकि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर, जो भी आया सबको लिख लिया। क्योंकि देखो अगर आप नेशनल पार्क याद लिख देते हो, मैं नेशनल पार्क करवा दूं, टाइगर रिजर्व एगो छोड़ दिया, तो फिर यार एगो टाइगर रिजर्व कहाँ याद करने जाओगे, इसलिए मैंने सबको करवा दिया, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी इंपॉर्टेंट है सबको खोज करके। तो देखो नेशनल पार्क में इसका इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंद्रावती नेशनल पार्क, NP मतलब नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्टार मार लेना है ना, ये 3 स्टार वाला नेशनल पार्क है, याद रखना। अचान कमार नेशनल पार्क, अचान कमार नेशनल पार्क, इसका देखो 4 नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कमार नेशनल पार्क। इसका ट्रिक कैसे है मेरे भाई, इसका ट्रिक देख लो आप। गुरु इंद्र अचानक गिरे, गुरु इंद्र, इंद्र भगवान होते हैं ना जो वर्षा वर्षा करवाते हैं, तो उनको कभी कभी बहुत घमंड आ जाता है, फिल्मों में आप लोगों ने देखा तो क्या होगा, अचानक गिर गए, गुरु इंद्र अचानक गिर गए, है ना। तो क्या हो गया, गुरु से क्या हो गया, गुरुदास, गुरु घासीदास, इंद्र से आपका क्या हो गया, इंद्रवती, अचानक से क्या हो गया, अचान कमार, गिरे से क्या हो गया, कांगेर, गिरे गिरे, तो गिरे से कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये आपका हो गया आपका पूरा नेशनल पार्क। अब हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज, मीन्स महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज में अब वैसा समय नहीं रहा कि आपका इजी पूछ देगा, विश्व महिला दिवस 8 मार्च बच्चा बच्चा रट लिया, जल दिवस 22 मार्च ऐसे रट लिया, ऐसा नहीं है। आपका थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, पूछता क्या है आपका कि बायोडाइवर्सिटी डे कब है, पूछता क्या है आपका कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाए, तो इस तरह। तो आपको सभी चीज़ों को याद करना, अगर अच्छे नंबर लाना है तो ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे तो भैया नॉर्मल चीज़ सब याद करते रहेंगे, डीप का चीज़ जो याद करेगा मेरिट वहीं से बनेगा। तो चलो इसी के क्रम में हमारा इंपॉर्टेंट डेज मई है, तो जनवरी मैंने करवा दिया, फरवरी मैंने करवा दिया, मार्च करवा दिया, अप्रैल करवा दिया, तो मई है। तो मई है तो 01 मई, तो 01 मई को क्या आता है, महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई को, ठीक है। फिर और 1 मई को और क्या आता है, इंटरनेशनल लेबर डे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। लेबर जो हिंदी है वो लिख दिया हूँ, जिसका जरूरत है मैं वो लिख दिया। देखो लेबर मतलब श्रमिक, अब अपने से भी कर ले सकते हो, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, है ना। तो इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और महाराष्ट्र डे मनाया था कौन, 1 मई को। कैसे याद रखेंगे यार, तो देखो एक चीज़ों को याद करो, महाराष्ट्र महान राष्ट्र, तो महान राष्ट्र को पहले नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर से 1 मई हो गया। फिर इंटरनेशनल लेबर डे, अब महान राष्ट्र है तो महान राष्ट्र में क्या, श्रमिकों की बहुत ही इज्जत है, श्रमिकों को बहुत ही इज्जत दिया, तो श्रमिक डे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो देखो अलग अलग डेज की भी आप ट्रिक ऐसे याद करेंगे, रिलेट करते याद रहेगा। अब बात करते 3 मई, तो 3 मई को क्या याद करोगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो हम कैसे याद करेंगे भाई साहब, तो देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्वतंत्र ही रखा जाए तो ये क्या होता है, देश कोई विकास करेगा। तो ये जो प्रेस है ना हमारे भारत का तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ ऐसे हम लोग याद करेंगे ना, 3 से बस
यार घुसा देना कुछ भी। तो तीसरा स्तंभ है तो वर्ल्ड प्रेस, प्रेस क्या, तीसरा स्तंभ तो 3 मई को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मेरे भाई 7 मई। 7 मई को क्या है, वर्ल्ड एथलीट्स डे, विश्व एथलीट्स डे। कब मनाया जाता है, 7 मई को, और उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जयंती होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जयंती होता है। तो कैसे याद रखें कि रविंद्र जो है क्या है, एथलीट है। रविंद्र बहुत बड़ा एथलीट है ना, एथलीट है। और कब मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है। तो देखो एथलीट्स जो होते हैं उनका स्वास्थ्य क्या रहता है, स्वास्थ्य आपका बहुत ही सही रहता है। तो स्वास्थ्य, स से स्वास्थ्य, स से 7, स्वास्थ्य सही रहता है किसका, रविंद्र बहुत बड़ा एथलीट्स, तो रविंद्र एथलीट्स हो गया 7 मई को। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके हम लोग याद करेंगे। फिर 7 के बाद जस्ट 8 आता है, तो 8 में क्या हो गया, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो अब देखो कैसे याद करेंगे, एथलीट हो गया, एथलीट अगर स्वास्थ्य सही नहीं रखेगा तो अगले दिन उसको क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। तो अगले दिन होगा कब होगा, 7 मई के बाद 8 मई, तो 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ऐसे हर चीज़ को आप याद रखोगे ना, सीरीज तो आपको पकड़ा जाए कि मई में कौन सा था, जनवरी को भी इसी तरह है ना। तो अगले दिन क्या होगा, थैलेसीमिया बीमारी। थैलेसीमिया क्या, एक ब्लड की बीमारी है ना। आरबीसी इसमें क्या होता है, आपकी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं अगले दिन। अब बात करते हैं 11 मई को क्या मनाया जाता है मेरे भाई, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या मनाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी, डे मीन्स दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, और याद रखना मेरे भाई इंपॉर्टेंट इसमें से ये भी है ना, 11 मई को क्या हुआ था ना, 11 मई 1998 को पोखरण 2 परीक्षण हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोखरण 1 का परीक्षण कब हुआ था, और पोखरण 2 का परीक्षण जो हुआ था राजस्थान के जैसलमेर से है ना, 11 मई को 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था। ये याद रखना है आपको। अब 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे कैसे याद करें, तो 11 एक और एक 11 हम मिलकर के अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, हम और एक और एक मिलकर के मजबूत करेंगे, अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। फिर बात करते हैं भाई मेरे 12 मई को क्या है, इंटरनेशनल नर्स डे। तो इंटरनेशनल नर्स डे इसको कैसे याद करेंगे, 12 मई है ना, तो 12, तो लोगों के अक्सर चेहरे पे 12 बजते हैं। कब, जब हम छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक थे और हमारे मम्मी पापा कहाँ लेकर के जाते थे, हॉस्पिटल ले जाते थे, और नर्स को जैसे देखते थे 12 बजे थे। क्यों, क्योंकि वो सुइया देने वाली थी, क्या कि वो इंजेक्शन हमको देते थे। इंजेक्शन देखते हैं किसको, हाथ में, नर्स के हाथ में देखते हैं, तो हमारे चेहरे पे 12 बज जाता है। तो 12 मई से क्या हो गया, इंटरनेशनल नर्स डे। तो कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मई को क्या याद कर सकते हैं मेरे भाई, इंटरनेशनल फैमिलियर्स डे। अब 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली, देखो एक होता है नेशनल फैमिली डे, कब मनाया था, 1 जनवरी को मनाया था, मैंने बताया था ना। तो 1 जनवरी को सभी फैमिली लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। फिर इंटरनेशनल मनाने कब आएंगे, तो 15 मई को। कब है, 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे। फिर बात करते हैं 17 मई को कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन डे है ना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। और 17 मई को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। तो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। अब देखो कैसे याद रखेंगे, चीज़ों को समझो आसान से। 17 से खतरा एक आता है ना, मतलब रिलेट होता है। 17 है तो कुछ ना कुछ खतरा, और खतरा हमें किस चीज़ से भाई, दूर संचार, मतलब टेली कम्युनिकेशन। जितना नेटवर्क टावर, जितना टेली कम्युनिकेशन बढ़ेगा उतना क्या होगा, हमारे वायुमंडल में रेडिएशन होगा। रेडिएशन से क्या होगा, लोग हाइपर टेंशन में जा रहे हैं यार, और हाइपर टेंशन में जा रहे हैं तो ये खतरे की घड़ी है। तो खतरा से 17, कब, 17 मई को। ऐसे याद करना है भाई। दूर संचार बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों को हाइपर टेंशन होगा, और टेंशन होगा तो खतरा है, तो ये क्या है, 17 से खतरा, 17 मई हाइपरटेंशन डे या टेलीकम्युनिकेशन डे, ऐसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं भाई 18 मई को। 18 मई को क्या है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो कैसे याद रखेंगे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो देखो आप 17 मई को आपको खतरा हो रहा था हाइपरटेंशन से, तो हाइपरटेंशन से बचने के लिए हम कहाँ जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। कहाँ पे, संग्रहालय जाएंगे है ना, म्यूजियम में जाएंगे, और हाइपर जो टेंशन है थोड़ा सा दूर करेंगे। कब, जस्ट 1 दिन बाद जाएंगे, तभी तो हाइपरटेंशन खत्म होगा ना। तो 17 से 18 मई को क्या होगा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे आप मनाते हैं। अब बात करते हैं 20 मई। तो देखो ये क्रम आपको याद रहेगा ना, तो आपको याद रहेगा कि मई वाला ही है, नर्स मई में है, तो ऐसे याद रखो। तो फरवरी का भी ऐसे याद रखो, जनवरी का भी ऐसे याद रखो, तो आपको हो जाएगा। 2-3 बार चीजों को अपने से बोलो है ना, तब याद होगा। अब इसका कोई रटने से तो लाख गुना अच्छा है मेरे भाई, रट के देख लो, आपका जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। 20 मई को बात करते हैं, वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। बी मतलब मधुमक्खी है, 20
अब देखो 20 मई को क्या है, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। 1-2 मक्खियां होंगे क्या, 20-30 मक्खियां, तो कितनी मान लीजिए 20 मक्खियां भिन भिना रहे, भिन 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 भिन, है ना। 1-2 मक्खियां ने 20 मक्खियां लोग भिन भिना रही हैं, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं 21 मई को क्या आता है आपका, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेशनल, राष्ट्रीय, एंटी मतलब विरोधी, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसका हिंदी का जरूरत है मैं लिख दिया हूं। तो देखो इसी दिन क्या हुआ था ना, 21 मई को बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें हमारे महान राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, है ना, ये याद रखना है। तो 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 22 मई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। 22 मई को क्या है, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। तो बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब है, 22 मई को आपको मनाया जाता है। अब बच गया ये 29 मई को कुछ देखो ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है आपको समझो। 29 मई को क्या, यूएन पीस कीपर्स डे, शांति दूत, है ना। यूएन पीस कीपर मतलब क्या था, पीस मतलब शांति और कीपर्स मतलब दूत, शांति दूत का दिन होता है ना। यूएन पीस कीपर्स डे, शांति दूत दिवस। और 31 मई को क्या था, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, 31 मई को कैसे याद रखेंगे, कैसे भूल सकते हैं। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, है ना, तंबाकू निषेध दिवस। भैया तंबाकू पियोगे, तंबाकू का सेवन करोगे तो भगवान को प्यारे हो जाओगे। फिर भी लोग सीक्रेट में देखते हैं, बड़े बड़े अभी पोस्टर लगा हुआ है, उसमें दिखा हुआ कि तंबाकू कॉजेस कैंसर, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो कैंसर तो बड़ी से बड़ी बीमारी दे, फिर भी हम पिएंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 31 मई को क्या आता है, तंबाकू निषेध दिवस, है ना। तो याद रखना, आप तंबाकू पियोगे तो आपका 31वां मन जाएगा, 31वां मन जाएगा, ऐसे याद रखो। 31 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा,